So today is the first session for basics. So let me share the whiteboard first. चलिए व्हाइट बोर्ड नहीं शेयर करते हैं. आई एम शेयरिंग द चार्ट. आधे से ज़्यादा आप लोग बोल रहे होंगे सर फर्स्ट डे चार्ट कैसे क्या. नहीं, ये मैं एनालिसिस के लिए नहीं बोल रहा हूँ. आई एम राइटिंग ओवर हियर समथिंग. चलिए इसको स्कीप कर देते हैं. चलिए इसको स्कीप करके मैं कुछ लिखेंगे, कुछ चीज़ें लिखूंगा यहाँ पर. तो बी केयरफुल एंड फोकस्ड ऑन दैट. ठीक है. और एक बार और कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए. आई हैव शेयर द स्क्रीन फर्स्ट. ओके फाइन 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 फाइन. ठीक है. गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट. चलिए शुरू करते हैं. सो देखिए, क्योंकि पहला सेशन है तो एक कुछ नया चीज़ें क्लियर करें, माइंडसेट क्लियर करें. माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को शुरू करने के पहले. तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने मतलब एक प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया. मतलब दे जस्ट एंटर्ड मार्केट और किसी के बोलने पे ट्रेड लिया या देख करके ट्रेड ले लिया. मतलब जस्ट रैंडम, नॉट इन अ प्रॉपर वे. आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट दैट थिंग. मतलब बहुत सारे लोग, सभी मतलब मैक्सिमम पीपल आर सेइंग सर यस यस मी देयर हैंड्स अप, है ना. ठीक है. चलिए फाइन 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 फाइन. गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट. चलिए समझ गया मैं. ओके फाइन. अब मुझे अंदाजा हो गया है कि कितने लोग होंगे. ओके चलिए लेट मी स्टार्ट फर्स्ट. तो देखिए, सबसे बड़ी जो गलती होती है ना दोस्तों मार्केट में, मतलब लिटरली आज जो दिन है और आज जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनके लिए वाकई में बहुत अच्छा दिन होने वाला है. क्योंकि ये मैं चीज़ पहले बहुत कम सेशन में बोला हूँ और आज फिर बोल रहा हूँ क्योंकि आज फर्स्ट सेशन है इसलिए. कि देखिए, सबसे बड़ी इंसान गलती करता है वो होती है फर्स्ट स्टेप पे. क्लियर? समझ में आया क्यों होती है फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्यों होती है? फर्स्ट स्टेप, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट स्टेप? उसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप का मतलब ही ये होता है कि कहाँ से शुरू करना है. राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? इट मीन्स वेयर टू स्टार्ट. अगर मैं आपको किसी भी चीज़ का बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि आपको कोई सा बिजनेस शुरू करना है तो मैं बोलूँगा आपका फर्स्ट स्टेप क्या है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही वही है. अगर आपने वहां गलती की किसी भी सिचुएशन में फर्स्ट स्टेप में, तो उस केस में क्या होगा? या तो आप गलत ट्रैक पे निकल जाएंगे. तो आपको पहले एफर्ट लगाने पड़ेंगे आइडेंटिफाई करने में कि मैं गलत ट्रैक पे हूँ. पहली बात तो आप मानेंगे नहीं, और मान गए तो ये दिमाग लगाएंगे कि अब सही ट्रैक पे कैसा जाया जाए. फिर सही ट्रैक का आइडेंटिफाई करना, फिर सही ट्रैक पे मूव ऑन करेंगे मुश्किल से, खुद को एडजस्ट करेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे. तब कहीं जाकर के आप जिसको मैं बोल सकता हूँ ना कि एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचेंगे या फिर एग्जैक्ट पाथ पे आएंगे. करेक्ट? सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों पहली स्टेप में. लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी जो मेजर मिस्टेक बता रहा हूँ मैं, ये करते हैं कि वो दे स्टार्ट डायरेक्ट ट्रेडिंग. दिस इज द मेजर मिस्टेक which have done by too many people or too many traders nowadays. और ये सबसे बड़ी गलती है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर वो डायरेक्ट ट्रेडिंग करेंगे या इंटर एनालिसिस में चले जाएंगे तो वो लाइक कि पैसा नहीं कमाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट. बट अगर आपको किसी भी चीज को लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो यू शुड हैव प्रॉपर गाइडेंस और नॉलेज अबाउट इट. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. तो हम लोग गलती क्या करते हैं? ये वाली फर्स्ट स्टेप, वेयर टू स्टार्ट, वेयर, है ना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही फैक्टर होता है. तो अब मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ, प्रॉपर प्रोसीजर, जिसके थ्रू हम लोग प्रॉपर चीज शुरू कर सकते हैं. तो अगर हम लोगों को, जो लोग मार्केट में नए हैं या फिर सोच रहे हैं ट्रेडिंग करने का या फिर वॉट एवर द सिचुएशन विद देम, और जिन लोगों के घर में कुछ लोग हैं जो करने का सोच रहे हैं और वो यहाँ से रिलेटेड है या कनेक्टेड है किसी भी सिचुएशन में, सो उन्हें ये बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट स्टेप इज बेसिक. बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक के बाद हम लोग जाएंगे मॉडरेट लेवल पे, देन वी विल मूव ऑन टू दी एडवांस लेवल. इसका मतलब क्या हुआ? बेसिक, मॉडरेट और एडवांस, इन तीनों चीज का मतलब ये है कि हम लोगों को डायरेक्ट ट्रेडिंग वाले सिचुएशन में नहीं आना है. वी विल डू अ प्रॉपर थिंग अबाउट दी लर्निंग. इसका मतलब क्या? सबसे पहले, व्हाट इज मार्केट? राइट? व्हाट इज मार्केट? मार्केट है क्या? उसके बाद मार्केट के अलग अलग सेगमेंट सेगमेंट आएंगे. सेगमेंट में हमें सीखना है कि कौन कौन से सेगमेंट है. इन तीनों के बाद मार्केट समझना है पहले तो कि भैया मार्केट है क्या. बहुत सारे लोगों को आज की तारीख में मार्केट ही नहीं पता है कि क्या होता है, किस तरीके से चलता है, मैकेनिज्म क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती है इन्वॉल्व, क्या नहीं होती है. मार्केट, कैश का मार्केट क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का मार्केट क्या होता है. दे डोंट नो इवन ई ऑफ द इक्विटी मार्केट. तो वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है. वो डायरेक्ट जंप करते हैं कहाँ? ऑप्शन में, क्योंकि उन्हें पैसा दिखता है. और उस केस में वो अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा नुकसान करते हैं, लॉस करते हैं उस सिचुएशन में. सो हमें क्या करना है? वी विल स्टार्ट विद दी बेसिक. इंपॉर्टेंटली बेसिक. बेसिक मतलब जस्ट नो अबाउट दी मार्केट फर्स्ट. मार्केट क्या है? अच्छा, एक सिंपल सा लॉजिक है. अगर मैं आप लोगों के पूछूं कि घर बनवाना है किसी को, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? किसी भी कंस्ट्रक्शन वाले बंदे के पास जाएंगे या इंजीनियर के पास जाएंगे तो उसे बोलेंगे ना कि भैया कुछ हमें दिखा, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि यार घर बनता कैसे है, उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या आप लगा के दोगे, क्या मुझे लगवाना पड़ेगा अलग से.
कौन सा मटेरियल यूज होगा, उस या से डायरेक्ट आप घर बनाने पहुंच ही जाओगे कि कल इतनी ईंट सीमेंट और गिट्टी रेती वॉट एवर द थिंग सरिया वगैरह जो भी लगता है डायरेक्ट लाके रख दिया और घर बनवाना स्टार्ट कर दिया। नहीं ना, वी नेवर डू दैट। तो फिर जब आप घर के बारे में ऐसा कर सकते हैं या किसी भी चीज के बारे में, आप क्या ऐसा करते हो क्या कभी कि किसी को कार लेना है तो आप बस ऐसे निकल रहे थे रोड से और सडनली आपको हुंडई का शोरूम दिख गया, आपको सामने अल्केज़र खड़ी हुई दिख गई तो आपने ले ली? हैव यू डन दिस एवर बिफोर? कभी भी किया होगा ऐसा क्या? नेवर। कोई नहीं करता है, आप क्या कोई भी नहीं करता है। तो फिर मार्केट में आते से ऑप्शन में जाने की क्या जरूरत है, या फिर आते से ट्रेडिंग करने की क्या जरूरत है? नाउ क्लियर द थिंग्स, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बट यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें यही नहीं पता है कि कैसे, कहाँ, कब से स्टार्ट करना है, क्या चीज देखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली चीज आती है दोस्तों, ट्रेडिंग से भी पहली चीज आती है हमारा नॉलेज। अगर हमें प्रॉपर नॉलेज मिलेगा देन वी विल बी एबल टू टेक अ राइट पाथ। हम सही रास्ता चुनने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिमिलरली पता चला किसी को, क्या यार हुंडई का तो एवरेज कम है, माइलेज कम देती है, अब ले ली, अब क्या कर सकते हैं, हो गया सो होना था, या तो दूसरी लो, तो दूसरी के लिए फिर पैसा। तो पॉइंट इज दैट कि अंडू का बटन लाइफ में नहीं, आपने जो कर दिया वो हो गया। अब उस चीज को दूसरी चीज से सुधारा जा सकता है, डायरेक्टली आप उसे कुछ नहीं कर सकते, दैट हैपेंड, है ना, तो वो अपने हाथ में नहीं है। तो अब सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, कभी भी ट्रेडिंग शुरू करने से पहले या इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले एटलीस्ट उसके बारे में जाने कि मार्केट क्या होता है, मार्केट किस तरीके से रन करता है, क्या क्या चीजें जो अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा कि शॉर्ट मार्जिन फॉल क्या होता है, या फिर सेबी ने बेचने के लिए कितने मार्जिन रिक्वायरमेंट की लगाई है, पेनल्टी लगी हुई है, या मतलब बहुत सारी चीजें हैं यार दोस्तों, इतनी सारी चीजें हैं कि स्टॉक्स सर्किट में कब आते हैं, सर्किट से कब हटते हैं, इसकी सर्किट में आप बाय कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। बट आप में से मुझे नहीं लगता कि मोर देन 40 या 50% लोग मुझे बता पाएंगे सारी चीज। 50% तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया एक्सट्रीम लेवल पे, 30% भी बता दे तो बहुत है, मोर देन इनफ बोलूंगा मैं उस चीज को। क्योंकि ये चीजें मैकेनिज्म होता है, और मैकेनिज्म ही आपको नहीं पता है और आप डायरेक्टली उस चीज के अंदर डील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होनी है। या फिर एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया, आप लोग लॉस करते जाओगे और सीखते चले जाओगे, बस एक वो तरीका है। दूसरा तरीका वही है कि आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट के बाद उसमें कुछ लॉस होगा, उस लॉस के बदले आप कुछ सीखोगे, फिर लॉस करोगे, फिर सीखोगे, और जब तक आप पूरा सीखोगे, जब तक आपका पूरा पैसा खत्म हो चुका होगा और आप मार्केट से बाहर, आप क्या करें? फिर आप एक चीज करोगे, कोई मिल गया तो उसे बताओगे कि भाई ऐसा ऐसा मत करना, इससे मेरा पूरा पैसा चले गया है, मैं तो ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन तू ध्यान से रख, राइट? कितने लोगों ने ऐसा किया होगा इससे पहले, या आप लोगों ने किसी से सुना होगा कि भैया हाँ यार ऐसा हुआ था और अब तुम इस चीज का ध्यान रखना, राइट? बहुत सारे लोग होंगे जो सुनते होंगे काफी काफी लोगों से कि यार यार हमारा इतना नुकसान हो गया, ऐसा कर लिया था हमने, वैसा कर लिया। तो अगर आपको वैसा ही करना है तो सीखने का क्या सेंस, और अगर सीखना चाह रहे हैं तो फिर उधर ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये रहती है, पता है क्या, कि वो लोग सीखने से ज्यादा अर्निंग पे, पोटेंशियल पे ध्यान देते हैं। क्या नहीं नहीं नहीं, काम करते ट्रेड करते करते सीखेंगे, या पहले सीख नहीं, पहले सीख लीजिए तो आपको जो अननेसेसरी लॉसेस होने वाले होंगे तो एटलीस्ट आप उससे तो कहीं ना कहीं बचेंगे, राइट? ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, देखिए जो ऐसा नहीं है कि मार्केट में लॉस नहीं होता, होता है, बट वो डिपेंड आप पे करता है कि उस लॉस को आप कितना मिनिमाइज कर सकते हैं विद योर नॉलेज, राइट? सो इंपॉर्टेंटली कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग पहले नॉलेज के दिया जाए, नॉलेज जैसे जैसे आता जाएगा ग्रेजुअली हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि मार्केट मतलब ऐसा होगा कि कुछ एक्सपायरी है मार्केट की कि बस एक हफ्ते चलेगा, एक हफ्ते के बाद मार्केट बंद होने वाला है तो आपको कभी मौका नहीं मिलेगा ट्रेडिंग करने को, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है? सो देयर आर सर्टेन रूल्स हाउ टू स्टार्ट, ओके? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट। सबसे पहला मैंने आपको बताया नॉलेज इज ऑल अबाउट, तो मार्केट से शुरू करते हैं आज का सेशन। और वैसे तो सेशन शुरू हो चुका है, मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई है जो जरूरी है जानना। शायद हो सकता हो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अरे सर आप क्या बता रहे हो, तो मजे नहीं आ रहे हैं, ऐसा वैसा, ठीक है, इट डिपेंड्स टू पर्सन वेरी वेरी कर जाती है चीज़ें। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ फर्स्ट, ठीक है? चलिए, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है? ओके फाइन 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 फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ओके फाइन, ठीक है। सो विल स्टार्ट द इंडियन इक्विटी मार्केट। अभी इंडियन इक्विटी मार्केट में बेसिक चीजें क्लियर होने वाली है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द मार्केट, और उसके बाद हम लोग एनालिसिस पे मूव करेंगे। सो दिस इज सम हाउ इंडेक्स और थिंग्स टू डू, मतलब आने वाले दिनों में, आने वाले सेशंस में हम क्या क्या चीजें समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, या हमारा एक इंडेक्स क्या होगा, है ना? तो ये उसके बारे में कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस, बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग, उसके बाद कैश मार्केट, डेरिवेटिव, हाउ टू पिक अप पोटेंशियल स्टॉक्स, ट्रेड एनालिसिस, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन अपकमिंग सेशंस थ्रू आउट द बेसिक, है ना? ये बेसिक का जो पूरा एक पूरा पर्टिकुलर टाइम है, बेसिक सेशन शुरू हो गए हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। देखिए दोस्तों, अगर बहुत सारे लोगों को इतना पता होगा कि शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट है, तो फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ एकमात्र शेयर मार्केट ही नहीं है कमाने के लिए, या फिर यही एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमारे पास
कुछ और भी ऑप्शन होते हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉलेज कि भैया इंडियन मार्केट या फिर इंडियन इक्विटी मार्केट पूरे हमारे फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम में कहाँ स्टैंड करता है। सो वहां पर ये चीजें क्लियर होंगी अब आपको। सबसे पहले इंडियन फाइनेंशियल मार्केट दोस्तों दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द मनी मार्केट एंड सेकंड इज द कैपिटल मार्केट। सो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि मनी मार्केट में आपको काफी शॉर्टर टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट मिलता है, मतलब शॉर्ट टर्म जिसको बोलते हैं ना कि शॉर्ट टर्म एनालिसिस, सॉरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने सुना होगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही मनी मार्केट यूज होता है। और मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स के लिए कम होते हैं, वो ज्यादातर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी के लिए होते हैं, बिकॉज उनके पास काफी ह्यूज अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट या लोन लेने के लिए, दोनों सिचुएशन में, ठीक है। तो इसलिए मनी मार्केट का जो मेजर मेजर रोल है वो कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज ऑलरेडी इन सब चीजों के लिए ज्यादा होता है। तो मनी मार्केट समहाउ एक बहुत शॉर्ट टर्म मार्केट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसका टाइम होरिजन काफी कम होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपके सामने मेंशन है, विच आर ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडीज बोला जाता है इन्हें, कमर्शियल बिल्स और सीपीस, कमर्शियल पेपर। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ मनी मार्केट इन विच वी कैन इन्वेस्ट। टी बिल्स आप लोग खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं जानना है बिकॉज ये कोई ट्रेडेबल नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं है, ये लिक्विड भी नहीं होते हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लॉकिंग पीरियड, लॉकिंग पीरियड का मतलब कि अगर आपने ट्रेजरी बिल ले लिए 365 डेज के, तो एक साल आपको रखना ही पड़ेगा, है ना, मतलब उसमें बाउंडेशन काफी है। तो इसलिए मनी मार्केट उन लोगों के लिए यूज होता है जो बड़े ज्यादा पैसा लगाना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए मनी मार्केट ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इट वाज ऑल अबाउट मनी मार्केट। मनी मार्केट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें डील करना है इक्विटी सेक्शन, तो इट इज नन ऑफ आवर यूज एक्चुअली, बट यार हमें नॉलेज होना चाहिए कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है क्या एक्चुअली, तो इसलिए मैंने आपको बताया। नाउ कम्स टू कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में दो चीजें डिवाइडेड है, एक नॉन सिक्योरिटी मार्केट होता है और एक सिक्योरिटी मार्केट होता है। नॉन सिक्योरिटी मार्केट का मतलब ये कि हम लोग डायरेक्ट वे में शेयर्स में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। नॉन सिक्योरिटी मार्केट रिप्रेजेंट वी आर नॉट डीलिंग इन टू दी शेयर्स डायरेक्टली। मतलब देखिए नॉन सिक्योरिटी मार्केट में क्या क्या रहा है, म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं, प्रोविडेंट फंड है, स्मॉल सेविंग्स है। इसका मतलब क्या हो गया, यदि अगर आपने पैसा अपना बैंक डिपॉजिट में लगाया है तो आपका पैसा कहाँ लगा है, बैंक में दिया है आपने, आपने डायरेक्टली इसके शेयर्स परचेस नहीं किए हैं। प्रोविडेंट फंड में दिया है तो भी आपने शेयर्स परचेस नहीं किए, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में किया है तब भी नहीं, और म्यूचुअल फंड में भी नहीं। म्यूचुअल फंड में हमेशा आप लोग बाय करेंगे वो होती है यूनिट्स, है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई सा भी म्यूचुअल फंड की स्कीम अगर आप परचेस करते हैं तो इसका मतलब आप यूनिट्स ले रहे हैं उस फंड की, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएवी, नेट असेट वैल्यू। जो भी उस फंड की एनएवी होती है वो पर एनएवी का प्राइस आपको पता होता है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, डीमेट में क्रेडिट हो जाती है। तो ये हो गया नॉन सिक्योरिटी मार्केट। अब आते हैं सिक्योरिटी मार्केट पे। तो सिक्योरिटी मार्केट का मतलब सीधा सीधा हो गया आप लोग डायरेक्ट डील कर इक्विटी सेक्शन। तो सिक्योरिटी मार्केट में क्या आ जाता है, शेयर्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, कमोडिटी आ जाती है और डेरिवेटिव पार्ट आ जाता है। शेयर्स का मतलब आप सभी लोगों को पता है, इक्विटी मार्केट, डिबेंचर। देखिए दोस्तों जो कैपिटल मार्केट है, तो कैपिटल मार्केट की एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर आपको फिक्स्ड रिटर्न भी अवेलेबल है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। मनी मार्केट में आपको क्या होता है, रिटर्न तो फिक्स्ड रहता है, वेरिएबल रिटर्न नहीं। मनी मार्केट का ये भी एक चीज है, कॉन्सेप्ट क्या कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड रिटर्न। बट कैपिटल मार्केट में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स्ड एंड वेरिएबल रिटर्न। इसका मतलब क्या, दोनों एग्जांपल कैसे क्लियर कर सकते हैं हम लोग। म्यूचुअल फंड देखा जाए तो उसमें वेरिएबल रिटर्न रहते हैं, और बैंक डिपॉजिट देखी जाए तो उसमें फिक्स रिटर्न देते हैं। अगर मान लीजिए हमने एफडी करवाई तो एफडी का जो भी रेट होगा वो आपको मिल जाएगा। सेविंग में आपने पैसा डाला है तो आपको 3.5% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो फिक्स है। लेकिन इन टर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर्स, रिटर्न्स कुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। मतलब उसमें ये सिचुएशन नहीं बनती दोस्तों कि आपको इतना मिलना ही है या इतना मिलेगा, नहीं, उसमें कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। तो ये कैपिटल मार्केट की एक स्पेशलिटी है, ठीक है। अब दूसरा है डिबेंचर। तो डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, ये शेयर जैसे ही होता है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने कि हमने डिबेंचर परचेस करके रखे हैं या इस कंपनी ने नया डिबेंचर लॉन्च किया है। तो डिबेंचर बेसिकली एक फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या, इसके अंदर मैच्योरिटी पीरियड प्लस फिक्स्ड रिटर्न रहता है। अगर जैसे लेट से मैं बोलूँ, मैं कहूँ कि मैंने 8% के कूपन पे एक्सिस बैंक के कोई से डिबेंचर परचेस किए हैं 3 साल के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका लॉकिंग पीरियड 3 साल, मतलब 3 साल के पहले मैं इसको रिडीम नहीं कर सकता और मुझे रिटर्न भी फिक्स मिलेगा 8%। तो ये डिबेंचर होगा। कमोडिटी आप सभी लोगों को पता है, गोल्ड, सिल्वर, बेसिकली क्रूड, नेचुरल गैस, कॉपर, लेड, निकल, जिंक, ठीक है, एनजी, एनजी तो हो गया, क्रूड भी हो गया। तो दीज आर द कमोडिटी। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी मार्केट। तो वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो लेटर ऑन जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे डेरिवेटिव भी आएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेरिवेटिव, मतलब उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव के बारे में। सो बेसिकली इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट आर देयर। मनी मार्केट में हमारे पास ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब हम कैपिटल मार्केट में मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पर दो कैटेगराइजेशन अवेलेबल है हमारे लिए, नॉन सिक्योरिटी मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट। नॉन सिक्योरिटी मार्केट में क्या आ जाता है, जहां पर हम लोग डायरेक्टली डील नहीं कर रहे होते हैं शेयर्स या डिबेंचर्स में या कमोडिटी में, तो वो हो गया हमारे लिए नॉन सिक्योरिटी मार्केट। और जब बात आती है सिक्योरिटी मार्केट की,
सो हम लोग जब इन्वेस्ट कर रहे हो डायरेक्टली शेयर या डिवेंचर या कमोडिटी में, तो वो हमारे लिए सिक्योरिटी मार्केट होता है। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मुंह से या फिर कहीं पर न्यूज़पेपर या कहीं पे भी बहुत जगह पढ़ा या सुना भी होगा कि सिक्योरिटी मार्केट। तो इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, दीज आर द सिनोनिम। सब सब एक ही होते हैं, ठीक है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाए कि अरे क्या होता है क्या होता है क्या होता है, ये चीज। ओके, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। और एक बात और बता दूं मैं कि अगर आप लोगों को में से ऐसा लग रहा होगा कि कुछ लोगों को मनी मार्केट के अंदर ज्यादा पढ़ना है, तो यू गाइस कैन गो फॉर गूगल एंड ऑल दैट थिंग्स, बिकॉज हम लोग यहाँ इस चीज के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे काम की है भी नहीं, है ना। मैंने बस एज ए नॉलेज आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको पता होना चाहिए टी बिल्स के बारे में, कॉल मनी के बारे में, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर, तो आप लोग जा सकते हैं, गूगल कर लीजिए, एक एक दो दो सेंटेंस की डिटेल इन लोगों की आराम से आप पढ़ के उसे गो थ्रू कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में पता ही है, तो म्यूचुअल फंड में आपको पता है कितने लोगों ने एसआईपी करके रखा होगा, है ना। सो वो नॉन सिक्योरिटी मार्केट में आ जाता है, इट कम्स अंडर द नॉन सिक्योरिटी मार्केट। सो इट इज ऑल अबाउट द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अब इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम लोगों को ये पता चला कि दो टाइप के मार्केट है कैटेगराइज किए हुए हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब हमें ये भी पता चला कि कैपिटल मार्केट के अंदर हमारे काम की चीज है क्या, इक्विटी सेक्शन, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फॉरवर्ड जाते हैं। अब जैसे हमने इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का पूरा सा एक क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद हम लोग आए, हमें पता चला कि कैपिटल मार्केट हमारे काम का है। तो अब हम कैपिटल मार्केट का क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने एंटर किया था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम या फिर फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू, और उसके बाद हम लोग कहाँ आए, इंडियन कैपिटल मार्केट में। अब इंडियन कैपिटल मार्केट में क्या क्या चीजें होती है दोस्तों, वो हमें समझना है कि भैया इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में तो हमें समझ में आया कि ये हो गई। अब इंडियन कैपिटल मार्केट की बात आती है, तो इंडियन कैपिटल मार्केट कैटेगराइज्ड एज, पहला पार्ट आपको दिख रहा है मार्केट, दूसरा इंस्ट्रूमेंट, तीसरा इंटरमीडिएटरीज, और चौथा है रेगुलेटर, और पांचवा है प्लेयर्स। तो पहली चीज आती है मार्केट। तो भैया इंडियन कैपिटल मार्केट में भी हमारे पास दो सेक्शन आते हैं मार्केट के अंदर। पहला होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट जब आईपीओ आता है उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, और जब शेयर लिस्ट हो जाते हैं तो उन्हें हमें सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। इसके बारे में भी डेप्थ हमें आएगा आगे, तो मैं अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है और इंडियन कैपिटल मार्केट क्या है। अब इंडियन कैपिटल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप देखेंगे कि इक्विटी, हाइब्रिड एंड डेट, ठीक है, तीन सेक्शन है। तो अगर मैं आपसे बात कहूँ कि डेट, डेट मतलब यहाँ पर लोन वाला डेट नहीं है, डेट मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। तो इक्विटी मतलब तो शेयर हो गया, आप सभी लोगों को पता है। डेट का मतलब ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट का रिटर्न फिक्स्ड हो और फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड हो, ठीक है, वो डेट इंस्ट्रूमेंट में आता है। डेट इंस्ट्रूमेंट में जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, डिवेंचर्स, ये सब डेट सिक्योरिटीज में आते हैं। डेट मतलब यहाँ पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट दे दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि इससे पहले आप इसको रिडीम नहीं कर सकते, मतलब बेच नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तब तक आपको वो रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी में आपको सबको पता है, शेयर्स खरीदते बेचते हैं, वो हमारा इक्विटी हो गया। अब आता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड के अंदर ऐसा है दोस्तों, हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। तो ये आता है म्यूचुअल फंड बेसिकली। अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा स्कीम का नाम पढ़ते हैं कि बैलेंस्ड स्कीम, या फिर ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम, या फिर इक्विटी एंड डेट स्कीम। तो उसका मतलब क्या है, अगर इक्विटी स्कीम होगी, इक्विटी का मतलब उसका पूरा पैसा इक्विटी में लगेगा, डेट स्कीम होगी तो उसका पूरा पैसा डेट में लगेगा, और हाइब्रिड स्कीम होगी तो कुछ परसेंटेज इक्विटी में लगेगा और कुछ परसेंटेज डेट में लगेगा। अगर हाई रिस्क प्रोफाइल है तो ज्यादा परसेंटेज इक्विटी का रहेगा, और लो रिस्क प्रोफाइल है तो ज्यादा परसेंटेज डेट का रहेगा, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट दी इंस्ट्रूमेंट। नाउ इंटरमीडिएट। अब देखिए क्या होता है कि जैसे लेट्स से क्या एग्जांपल दो, रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो का जो ऑनर है या फिर जो भी एमडी, सीईओ, व्हाटएवर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, तो डायरेक्ट सिम वो आकर के बेचते हैं क्या हमें, नहीं। वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएटरीज दे देते हैं कि भैया रिटेलर है, या फिर जो क्या नाम है, किसी के पास उसकी फ्रेंचाइजी आइडिया की है, वोडाफोन की है, ठीक है, रिलायंस, एयरटेल। तो इस टाइप से यहाँ पर भी इंटरमीडिएटरीज होती है, जो सारी सर्विस, कैपिटल मार्केट की सारी सर्विस ट्रेडर या इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। और उन इंटरमीडिएटरीज में कौन कौन आता है, ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर, स्टॉक एक्सचेंजेस और अंडरराइटर्स। तो इनके बारे में डेप्थ में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि व्हाट इज द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड व्हाट इज द इंडियन कैपिटल मार्केट। अब बात आती है रेगुलेशन की। तो रेगुलेटर कौन है, ऑब्वियसली सेबी। सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट। ये जो सेबी जो डिसाइड करेगा वही सारे रूल यहाँ पर सबको फॉलो करने होंगे, चाहे फिर वो कोई भी, इवन खुद सेबी भी क्यों ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्लेयर्स। प्लेयर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में प्ले कर रहे हैं, या फिर कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लेयर्स या फिर बोल सकते हैं, या फिर पार्टिसिपेंट भी बोल सकते हैं। तो कौन कौन प्लेयर्स हैं हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए, सीआरए बोले तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, कॉर्पोरेट से बड़े बड़े, इंटरमीडिएटरीज मतलब ये कि जो यहाँ पर इंटरमीडिएटरीज है आपको दिख रही होंगी, ये भी एज ए प्लेयर मार्केट में वर्क करती है या फिर पार्टिसिपेट करती है। समझ में आया। बहुत सारे लोग थोड़े से एकदम से कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं एक बार और क्लियर करता हूँ इस चीज को, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएटरीज है, ये वाली सारी, ये भी मार्केट में पार्टिसिपेट करती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये भी एज ए प्लेयर है मार्केट के। उसके बाद इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब रिटेल ट्रेडर्स हम लोग। फिर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो पता ही आपको कि हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट में बड़े बड़े बैंक भी इन्वेस्ट करते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इन्वेस्ट करती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एफडीआई एंड एफआईआई, मतलब
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII। ठीक है, सो ओवरऑल ये सारे प्लेयर्स हैं जो हमारे इंडियन फाइनेंशियल सॉरी इंडियन कैपिटल मार्केट में एज अ प्लेयर वर्क करते हैं। CRA मतलब है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, मतलब जो कंपनीज को रेट करती है उनकी क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से। मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कंपनी भी लोन लेती है बैंकों से, किसी को कुछ प्लान डालना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, तो वो किस बिहाफ पे लोन लेंगे। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं उन लोगों का काम होता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करने के बाद उन्हें रेट करें। जिनकी क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा अच्छी होगी उनके लिए क्या होगा, लोन लेना उतना ईजी होगा और उन्हें उतना जल्दी या ज़्यादा लोन मिलेगा। ठीक है, दीज आर द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। जैसे आप लोगों को पता होगा इकरा ICRA है ना, इकरा इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसका काम है। आपको पता होगा थोड़े दिन पहले कुछ ILFS ट्रांस का एक इशू क्रिएट हुआ था, IL&FS ग्रुप का एक बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ था। तो उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की गलती की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उन्होंने गलत रेट कर दिया था और उसके बिहाफ पे उन्हें लोन मिल गया था। तो ये प्रॉब्लम्स होती रहती है, इसलिए CRAs होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। कॉर्पोरेट मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आपको पता ही है। इंटरमीडिएटरी मैंने बता दिया, ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, स्टॉक एक्सचेंजेस, अंडरराइटर और ऑल्सो प्लेयर। इंडिविजुअल मतलब बताया मैंने आपको। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस, तो इस टाइप से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं एज अ प्लेयर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट FDI और FII। तो FDI में और FII में कौन कौन आ सकता है, ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, मतलब जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड हो सकता है, बैंक ऑफ लंदन हो सकता है, उसके बाद सिटी यूनियन बैंक है बाहर का है, उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड हाउसेस हो सकते हैं, है ना, बैंक ऑफ मॉरिशियस, इस टाइप से। तो ये बैंक ऑफ सिंगापुर, तो इस टाइप से ये सारे बैंक्स या फिर बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इंडियन मार्केट में आकर के यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अथॉरिटी सभी फाइनेंशियल फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दी गई है या फिर इन्वेस्टर्स को दी गई। ठीक है, आई होप दोस्तों सभी लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर हम लोग वाइंड अप करने वाले हैं आज का सेशन। सो इट वाज ऑल अबाउट द इंडियन कैपिटल मार्केट।